बहू बेटी में आफताब राठौर तो पहुंच जाएगा। वासिफ और फरहान के पास उनके घर में यहाँ पर सुल्ताना भी मौजूद होंगी। सुल्ताना तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि अच्छा है कि कोमल से उसकी जान छूट गई है। वासिफ और फरहान को भी ये पता नहीं होता कि कोमल ज़िंदा है, क्योंकि कोमल और हानिया नीचे गाड़ी में बैठी होंगी। आफताब राठौर उनसे यही कह रहा होता है कि मैं ऊपर जाकर इन लोगों का रिएक्शन चेक करूँगा और फिर तुम लोग अचानक आ जाना, क्योंकि कोमल जो है वो यही चाहती है कि मुझे कहती है कि मुझे एडवेंचर का दिल कर रहा है मेरा। इतने अरसे से मैंने कोई एडवेंचर नहीं किया और अब मैं यही चाहती हूँ कि कोई एडवेंचर करूँ। इसी वजह से मैंने ये खबर फैला दी होती है कि ज़ीशान के ज़रिए मीडिया पर कोमल का कत्ल हो गया है और उसकी लाश को दरिया में बहा दिया गया है। और वासु तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसने इसी गुस्से की वजह से समीर का जो सीना है वो गोलियों से छलनी कर दिया होता है और समीर जो है वो अपने अंजाम को पहुंच जाता है। फिर जब आफताब राठौर आएगा यहाँ पर, उसके बाद कोमल और हानिया भी यहाँ पर आ जाएंगी। तो वासिफ और फरहान कोमल को इस तरह जिंदा देखकर हैरान रह जाएंगी और सुल्ताना जब इस तरह कोमल को अपने सामने देखेगी तो वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी और वो यही कहेगी कि ये क्या हो गया है। मैं तो समझ रही थी कोमल जो है इससे मेरी जान छूट गई है, लेकिन ये तो ज़िंदा है। लेकिन सुल्ताना जो है वो इन लोगों पर बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं करेगी। वो यही कहेगी, इन लोगों पर यही ज़ाहिर करेगी कि इस कोमल से कत्ल का बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है, लेकिन वो दिल ही दिल में काफ़ी खुश होती है। वो कोमल को इस तरह अपने सामने देखकर वो दोबारा से परेशान हो जाएगी और वो यही कहेगी कि मैं तो समझ रही थी मेरी इससे हमेशा हमेशा के लिए जान छूट गई है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि सुल्ताना ने यही सोच लिया होता है। और हदीका को जब वो फ़ोन करती है उसे भी यही कहती है कि अब तो वापस आ जा, देखना मैं अब तेरे साथ क्या करती हूँ। मुझे उसके कंधे पर बंदूक रख कर चलाया करती थी और जिसके सहारे तो इस घर में रह रही थी वो तो अब मर गई है, और अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करती हूँ। और हदीका जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और सलमान मामू जो हैं वो उसको लेकर हॉस्पिटल चले जाएंगे।